प्यारे दोस्तों, आइए आपको एक प्यारी सी छोटी सी मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जंगल में बहुत सुंदर एक मयूर था। उसके पंख बहुत खूबसूरत थे। एक दिन बहुत जोरों की घनघोर बारिश हुई। बेहद खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हुए मयूर नाचने लगा। नाचते हुए मयूर अपने खूबसूरत पंखों को निहार रहा था और बहुत खुश हो रहा था। तभी गाने की कोशिश में मयूर का ध्यान अपनी आवाज़ पर गया, जो कि बेहद बेसुरा और कठोर था। इस बात का एहसास होते ही वह बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। तभी अचानक उसे गाती हुई एक कोयल की मधुर आवाज़ सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर मयूर को उसकी कमी का एक बार फिर से एहसास हुआ। वह दुखी मन से सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। तभी उसके सामने भगवान प्रकट हुए और उन्होंने मयूर से पूछा, तुम दुखी क्यों हो। मयूर ने भगवान से अपनी कठोर और बेसुरी आवाज़ के बारे में शिकायत करते हुए पूछा, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी है, पर मेरी क्यों नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब मयूर की बात सुनकर भगवान ने समझाया, मेरे द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। मैंने सबको अलग अलग बनाया है और वे एक निश्चित काम के लिए हैं। मैंने तुमको सुंदरता दी है, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज़ दी है। तुम्हें मेरे द्वारा दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। भगवान की बातों को सुनकर मयूर समझ गया कि दूसरों से अपनी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए और उसे निखारना चाहिए। मयूर उस दिन समझा कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से खास होता है। खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। जो कुछ भी आपके पास नहीं है, उसके लिए दुखी होने के बजाय आपके पास जो है उसे स्वीकार करें और मौज करें। असंतुष्ट व्यक्ति हर परिस्थिति में यही सोचता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, बजाय इसके कि जहाँ हूँ उसका आनंद कैसे लूँ। किसी ने कहा है, जो आपके काबू में नहीं है उसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए और जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए, तो जीवन सफल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह के प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें, सदा मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। ईश्वर आपको सलामत रखे। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।